हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस 50th सम। देखिए क्या गिवन है। अनुराग एंड भावना दो पार्टनर्स हैं 2:1 के। मोनिका एक नई पार्टनर आई 1/3 के लिए। मोनिका 15,000 की लेके आई कैपिटल और 6,000 की लेके आई गुडविल। ओके, 15,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल। जर्नल एंट्री होगी जो हम करेंगे। ये मेरे पास सम में दे रखी हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। क्या दे रखी हैं? स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो गई, डेटर्स पे 5% का प्रोविज़न बनाना है, बिल्डिंग 20% से एप्रीशिएट का मतलब बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिखाई हुई थी 1400 की, मतलब अनरिकॉर्डेड है, गुडविल पार्टनर्स ने निकाल ली। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपने क्वेश्चन में रीड करना है कि आपने निकालना क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन है आपने जर्नल एंट्रीज करनी है, पहला। आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा। तीसरा आपने बनाना है कैपिटल अकाउंट। चौथा आपने बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट। इट मीन्स इस तरह के सम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 8 नंबर के, जिसमें आपसे ये चारों चीज़ें बोली जाती हैं कि आप करके बताओ। क्या क्या करके बताना है? जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। नो डाउट इस सम को करने में आपको 15-20 मिनट्स फर्स्ट टाइम लगेंगे, मुझे समझाने में भी लगेंगे, तो ऑब्वियसली ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपने प्रॉपर वे से समझना है। देखिए ये सारी एसेट की एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू अप एंड डाउन किस में दिखानी है? रीवैल्यूएशन में दिखानी है। जितने भी लॉस होंगे वो डेबिट, जितनी भी इनकम्स होंगी वो क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं। स्टॉक 10% से कम हो गया। स्टॉक 10% से कम हो गया। मेरे पास बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और क्वेश्चन की बैलेंस शीट में स्टॉक 20,000 का दे रखा है। 20,000 का 10% मतलब 2,000 से स्टॉक कम हो गया। जो चीज़ कम होती है यानी लॉस, जो एसेट कम होती है वो क्या होता है? लॉस। और लॉस को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में दिखाते हैं। तो हमने राइट किया टू स्टॉक अकाउंट 2,000, मैंने टिक कर दिया, लिख लिया। प्लांट एंड मशीनरी 10% कम हुई है। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में 35,000 की दे रखी है, तो बेटा 10% कम होने का मतलब आपको क्लियर है 3,500 रुपये कम हो गई है, क्योंकि एसेट कम होना लॉस है। ये भी कर दिया। 5% प्रोविज़न बनाना है किस पे? डाउटफुल डेप्ट्स पे। आपको पता होना चाहिए डाउटफुल डेप्ट्स का मतलब डेटर्स। डेटर्स होते हैं देनदार, और डाउटफुल डेप्ट्स का मतलब कुछ डेटर्स डाउट में है कि पैसा देंगे या नहीं देंगे। तो डेटर्स पे 5% का क्या बनाना है? प्रोविज़न। इट मीन्स डेटर्स एसेट होती है। एसेट क्या दिखानी है? कम दिखानी है। क्वेश्चन में 9700 के डेटर्स गिवन है। कितने के डेटर्स गिवन है? 9700। उसका 5% कह रहा है, तो 9700 का 5% होता है 485। क्या होता है? 485। और प्रोविज़न होता है लाइबिलिटी। तो बेटा 485 की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमने लिखा टू प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेप्ट्स, कि हमें लगता है कुछ पैसे डूबेंगे, तो वो भी हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस को लिखा हमने डेबिट में, तो हमने ये भी लिख दिया। बिल्डिंग की वैल्यू 20% एप्रीशिएट का मतलब इंक्रीज हो गई, और सम में मेरे पास बिल्डिंग 50,000 की है। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो मैंने राइट किया बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000। क्या राइट किया? बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000। उसके बाद क्या कहता है? 1400 की इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई। इट मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट है, और अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होती है? इनकम। तो हमने लिखा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, ब्रैकेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई लेकिन है, इनकम है 1400 रुपये। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। लास्ट में कहता है गुडविल पुराने पार्टनर से निकाल ली। ये है गुडविल की जर्नल एंट्री। बस रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये 5 एंट्रीज आनी थी। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल किया, यहाँ का आया 11,400।
यहाँ का टोटल किया तो आप खुद देखिए कितना आया 5500। 5500 में 485 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5985। कितना आया 5985। अब बताइए कौन सी साइड बड़ी है, इनकम साइड बड़ी है और लॉस साइड क्या है, स्मॉल। तो बिजनेस में हुआ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ, 11,400 में से 5,985 माइनस करेंगे तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ 5,415 का। कितना प्रॉफिट हुआ 5,415। टोटल अकाउंट्स क्लोज करने के लिए डबल लाइंस का यूज़ करते हैं। कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, ये जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा रीवैल्यूएशन में का, उसे पुराने पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटना है। इट मीन्स अनुराग और भावना में 2:1 में बटेगा क्योंकि 2:1 उनका ओल्ड रेशो है। तो हमने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट टू भावनास कैपिटल अकाउंट। अनुराग्स कैपिटल अकाउंट और भावनास कैपिटल अकाउंट। आप 5,415 को 2:1 में बांट दो तो बेटा अनुराग के अकाउंट में कितने जाएंगे 3,610 जाएंगे और भावना के अकाउंट में कितने जाएंगे 1,805 जाएंगे। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये है प्रॉफिट 5,415, उसको 2/3 में बांटेंगे तो 3,610 आएगा। 5,415 को 1/3 में बांटेंगे तो कितना आएगा 1805 आएगा। तो ये प्रॉफिट बट गया कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ओके, अब ये तो हमने कर लिया। अब करते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली जर्नल एंट्री मैं आपको करनी सिखाती हूँ प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट को कैसे, प्रॉफिट की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ये क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल। जो प्रॉफिट हुआ वो आप राइट करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट टू भावनास कैपिटल अकाउंट। ये है डेबिट साइड और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। ओके, देखिए रीवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हुआ 5,415। तो मैंने लिखा 5,415 का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था। हमने अनुराग और भावना में बांटा था। कितना बांटा था 3,610 और 1,805। तो पहली जर्नल एंट्री आपने किसकी करनी है, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की या रीवैल्यूएशन के लॉस की। अगर लॉस होता तो टू रीवैल्यूएशन होता। ये प्रॉफिट है तो हमने क्या लिखा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दिस टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल। जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने बांटा है सबसे पहली एंट्री है उसकी। सेकंड करते हैं हम गुडविल की, कि नया पार्टनर आया मोनिका, 15,000 की कैपिटल लेके आई और 6,000 की क्या लेके आई, गुडविल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 15,000 की कैपिटल, 6,000 की गुडविल। इट मीन्स 21,000 रुपये आए। कितने आए 21,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 6,000 की क्या आई, गुडविल आई। टू सीज कैपिटल अकाउंट, या नया पार्टनर कौन था, मोनिका, तो हम लिखेंगे मोनिकास कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आई 15,000। कितनी कैपिटल लेके आई 15,000। देखिए 15,000 की मोनिका कैपिटल लेके आई और 6,000 की क्या लेके आई, गुडविल। ओके, अब मोनिका की कैपिटल को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल को। कौन से रेशो में बांटते हैं गुडविल को, सेक्रीफाइस रेशो में बांटते हैं। तो हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000। सेक्रीफाइस रेशो में बांटना है तो हम लिखेंगे टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट और टू भावनास कैपिटल अकाउंट। टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट और टू भावनास कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर सम में ओल्ड रेशो गिवन है और नए पार्टनर का सिर्फ क्या गिवन है, शेयर गिवन है, तो यही ओल्ड रेशो क्या माना जाता है, सेक्रीफाइस रेशो माना जाता है। क्या माना जाता है, सेक्रीफाइस रेशो। तो बेटा इट मीन्स सेक्रीफाइस रेशो क्या है 2:1 है। तो 6,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 4,000 और 2,000।
क्या आ गया 4000 और 2000। इसने एक लास्ट एडजस्टमेंट में कहा था कि ये गुडविल पार्टनर से निकाल ली। तो पार्टनर्स अगर गुडविल निकालते हैं तो हम करते हैं अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, टू बैंक अकाउंट 6000, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि गुडविल पार्टनर्स ने क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। देखिए लास्ट एडजस्टमेंट, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो बेटा मैंने ये जर्नल एंट्रीज कर दी। उसके बाद आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट में चेक कीजिए क्या कुछ बांटने वाली आइटम है। देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली होती हैं। नंबर 1 रिजर्व चेक कीजिए, क्या रिजर्व है बैलेंस शीट के क्वेश्चन में, नहीं है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, नहीं है। तो गुडविल है, नहीं है। इट मीन्स बैलेंस शीट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। ये 4 चीज़ें आप चेक करेंगे जर्नल एंट्रीज बनाते हुए बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट में रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और गुडविल गिवन है या नहीं। इस क्वेश्चन में मैंने चेक किया कि गुडविल गिवन या कुछ भी गिवन नहीं है। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगी, कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बहुत आसान है, यहाँ लिखते हैं डेबिट, यहाँ लिखते हैं क्रेडिट। उसके बाद पार्टिकुलर्स, कितने पार्टनर्स है, 3, अनुराग, भावना और मोनिका। पर्टिकुलर्स अनुराग, भावना और मोनिका। कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या रूल होता है, देखिए जो पैसा आया कैपिटल क्रेडिट में जाएगा और जो पैसा उनके अकाउंट से गया किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। जो पैसा आया क्रेडिट में, जो पैसा गया वो डेबिट में। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे क्वेश्चन की, अनुराग और भावना की कैपिटल गिवन होगी। अनुराग और भावना की क्या गिवन होगी, कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन होती है। तो बेटा अनुराग की कैपिटल गिवन है 30,000 और भावना की कैपिटल गिवन है 20,000, तो मैंने राइट कर दी। और अब राइट करेंगे दूसरे नंबर पे मोनिका की कैपिटल, क्योंकि मोनिका की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं होगी। मोनिका न्यू पार्टनर है, मोनिका कैपिटल लेके आई है। कितनी कैपिटल लेके आई है, 15,000। मोनिका कितनी कैपिटल लेके आई है, 15,000, लिख दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जर्नल एंट्रीज देखो। जो 2 है, 2 का मतलब क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब प्लस है, और जो डेबिट है इट मीन्स वो पैसा जा रहा है। देखिए सबसे पहले चेक कीजिए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, तो बेटा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था तो मैंने लिख दिया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनुराग के अकाउंट में गए 3,610 रुपये, भावना के अकाउंट में गए 1,805 रुपये। इज दिस क्लियर? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे, अगर लॉस होता तो हम यहाँ पे राइट करते, ये कर दिया। उसके बाद गुडविल को बांटते हैं। गुडविल को देखो कैसे बांटेंगे, अनुराग के अकाउंट में गई 4,000 की गुडविल, भावना के अकाउंट में गई 2,000 की गुडविल। ओके, और क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या राइट करेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे। कहने का मतलब जहाँ पे अनुराग भावना क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट में लिखना है, जहाँ अनुराग भावना डेबिट हो रहे हैं वहाँ डेबिट में लिखना है। अनुराग 4,000 से डेबिट, भावना 2,000 से डेबिट, मोनिका डेबिट नहीं हो रही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ओके, बस यही था क्वेश्चन। अब कर लीजिए इनका टोटल, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा। इसका टोटल आया कि अनुराग के अकाउंट में गए 37,610, भावना के अकाउंट में गए 23,805 और मोनिका के अकाउंट में गए 15,000। इनके अकाउंट से कितने रुपए माइनस हुए, मतलब कटे, 4,000 रुपये। इसका मतलब अनुराग के पास कितने रुपीस बचे हैं, इसके पास 37,610 आए, 4,000 गए। इट मीन्स अनुराग के पास, इसमें से माइनस करेंगे, 33,610 बचे हैं। तो अनुराग का अकाउंट आप क्लियर कर दीजिए 2 लाइन से। उसके बाद चेक कीजिए, भावना के अकाउंट में 23,805 आए, 2,000 रुपये गए, तो इट मीन्स माइनस करके देखिए 23,805 में से 2,000, भावना के पास बचे हैं 21,805, तो इसका अकाउंट भी बंद कर दीजिए 2 लाइन से।
मोनिका के अकाउंट में आए हैं, कुछ भी नहीं गया, तो मोनिका के अकाउंट में 15,000 रुपये ही पड़े हैं, तो इसका अकाउंट 2 लाइन से हम कर देंगे बंद। ओके, अब बारी आती है ओपनिंग बैलेंस शीट की। किसकी बारी आती है? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बनानी बहुत आसान है। पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देख के बनाओगे। ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट दिखा रही हूँ। ये रहा क्वेश्चन की बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है सेम लिखते जाएंगे, जैसे जो भी चेंजेस आए हैं वो हम इसमें नोट करेंगे। बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एसेट्स सबसे पहले गिवन है कैश। बैलेंस शीट में कैश गिवन है 1200 का। बैलेंस शीट में कैश कितना गिवन है? 1200 का। आप देखिए, और पैसा आया? यस आया। मोनिका 21,000 रुपये और लेके आई, तो मैंने 21,000 रुपये क्या कर दिए? प्लस कर दिए। लेकिन 6,000 रुपये अनुराग भावना ने निकाल लिए, तो वो क्या कर दिए? माइनस। वो क्या कर दिए? माइनस। इट मीन्स अब कितना कैश पड़ा है? 16,200। कितना कैश पड़ा है? 16,200। देखिए, जो कैश आपके पास गिवन है उसमें हमेशा नए पार्टनर का कैश क्या करते हैं? प्लस, और अगर गया है तो वो क्या करते हैं? माइनस। 21,000 रुपये लेके आया था या लेके आई थी मोनिका, और उसके बाद 6,000 रुपये उसने निकाल लिए, अनुराग और भावना ने। उसके बाद मेरे पास गिवन है डेटर्स। डेटर्स गिवन है 9700 के, लेकिन हमने डेटर्स पे प्रोविज़न बनाया था। आपको याद होगा, रीवैल्यूएशन में हमने क्या बनाया था? प्रोविज़न बनाया था। ये देखिए, ये चीज़ें आप स्टॉक में से, प्लांट एंड मशीनरी में से और डेटर्स में से क्या करोगे? माइनस, और ये दोनों चीज़ें क्या करोगे? प्लस। तो देखिए, डेटर्स 9700 के थे, तो बेटा 485 का प्रोविज़न था, तो मेरे पास डेटर्स बचे 9,215। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक था 20,000 का, 2,000 से कम हो गया था, तो 18,000 का रह गया। उसके बाद आता है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की थी, 3500 से कम हो गई थी, तो कितनी बची? 31,500 बची। उसके बाद आता है बिल्डिंग। 50,000 की थी, 20% बढ़ गई थी। 50,000 का 20% मतलब 10,000, तो बिल्डिंग कितने की होगी? 60,000 की होगी। और एक रहता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जो अनरिकॉर्डेड था, जो नहीं दिखाया गया था, 1,400 रुपये का। अब दिखाएंगे। हमने एसेट्स का टोटल किया तो हमारे पास आया 1,36,315। कितना आया? 1,36,315। मेरे पास क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स 65,900 की गिवन है। कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट क्रेडिटर के बारे में नहीं कही गई। उसके बाद कुछ भी नहीं गिवन। उसके बाद हम लिखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल जो हमने निकाली है। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या निकाली है? 33,610। अनुराग की, भावना की निकाली है 21,805 और मोनिका की निकाली है 15,000, क्योंकि ये कैपिटल उनके पास बची है, तो ये कैपिटल हमने राइट कर दी। इसका टोटल है 70,415। जब हमने टोटल किया तो हमारे पास आया 1,36,315। इज दिस क्लियर? तो ये है बैलेंस शीट, जिसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। देखिए, मेरे पास सम में ये एडजस्टमेंट्स गिवन थे। आप एक बात ध्यान रखो, आपने 11th क्लास में जब एडजस्टमेंट्स की थी तो आप 2 जगह दिखाते थे, तो यहाँ पे भी 2 जगह दिखाएंगे। एक दिखाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में और दूसरी दिखाई बैलेंस शीट में माइनस करके या बैलेंस शीट में प्लस करके। देखिए, क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले क्यों बनाते हैं, कैपिटल क्यों नहीं बनाते? बेटा, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, और कैपिटल अकाउंट का ये जो कैपिटल है जो बचता है, एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं इसको, उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। उसे हम कहाँ दिखाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट में पुरानी कैपिटल ना दिखा के एडजस्टेड कैपिटल इसे बोला जाता है, वो दिखाई जाती है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।